भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। दोस्तों, इन दिनों अमरनाथ यात्रा चल रही है। अमरनाथ यात्रा जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले में समुद्र तल से तकरीबन 12,764 फीट की ऊंचाई पर बाबा अमरनाथ के दर्शन होते हैं। ये मान्यता है कि हर साल सावन के इस वक्त में एक शिवलिंग जो बर्फ के आकार में होती है वो अपने आप आकार लेती है और अपने आप पिघल जाती है। विज्ञान हर बार ये कहता है कि ये मौसम की वजह से होता है, लेकिन लोगों के जो विश्वास है, जो लोगों की भावना है, वो ये कहती है कि ये साक्षात भगवान शिव हैं। आज बाबा अमरनाथ की इस पूरी कहानी में हम आपको बताएंगे बाबा अमरनाथ के दर्शन से जुड़े कई दिलचस्प किस्से, और ये भी बताएंगे कि क्या किसी मुस्लिम ने बाबा अमरनाथ की ये गुफा खोजी थी। ये जो तंत्र कथाएं चलती हैं, ये जो कहानियां चलती हैं, इनके पीछे की हकीकत क्या है और दो कबूतरों का राज आखिर क्या है। मेरा नाम चंद्रकांत है और आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। दोस्तों, इन दिनों बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही है। ये वक्त अमरनाथ यात्रा का होता है। हर साल श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती रहती है। तमाम खतरों के बीच में, चाहे वो खतरा मौसम का हो, चाहे वो खतरा आतंकवादी घटनाओं का हो, इन सब के बीच में हर हर बम बम के साथ बाबा के भक्त हर साल बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। अब इसके पीछे की कहानी की बात कर लेते हैं। कहा यह जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शंकर से अमरत्व की कहानी को जानने की इच्छा जताई थी कि भगवान शंकर जो देवताओं में हमेशा पूज्य है, जिनको महाकाल कहा जाता है, जो काल को टाल देते हैं, वो देवादिदेव महादेव अमर हैं। तो इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? भगवान शंकर ने माता पार्वती को ये वचन दिया कि वो उनको कहानी जरूर सुनाएंगे, लेकिन एक ऐसी जगह पर जहां इस कहानी को मां पार्वती के सिवा कोई और ना सुन सके। और इसी वजह से कहा जाता है कि भगवान शंकर जब इस गुफा में आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने बहुत सी चीजें छोड़ दी थी। जैसे भगवान शंकर ने जब यहाँ रास्ते में आ रहे थे तो पहलगाम में उन्होंने अपने वाहन नंदी को छोड़ा, चंदनवाड़ी में चंद्रमा को निकाला, वासुकी नाग को शेषनाग झील में छोड़ा, और पंचतरणी में उन्होंने पंच तत्व छोड़े, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इसके अलावा अग्नि से उत्पन्न रूप कालाग्नि को गुफा के बाहर बिठाया। भगवान शंकर ने सब कुछ छोड़ दिया था। माता पार्वती और भगवान शंकर उस गुफा में थे, लेकिन रुद्र की नजरों से दो कबूतरों के अंडे बच गए थे। वो दो अंडे उसी गुफा के अंदर थे, और फिर भगवान शंकर ने जब मां पार्वती को वो कहानी सुनानी शुरू की तो कहानी का अंत आते आते वो अंडे अब कबूतर बन चुके थे। कई बार लोगों ने ऐसा कहा कि उन्होंने बाबा अमरनाथ की शिवलिंग के जब वो दर्शन के लिए गए तो उन्होंने उन दो सफेद कबूतरों के जोड़े को भी वहां पर देखा। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्वयं भगवान शंकर और मां पार्वती हैं। इनको लेकर भी अलग अलग कहानियां चलती रहती हैं। अब दोस्तों, जो इतिहास है बाबा अमरनाथ की गुफा का वो भी मैं आपको बताऊंगा। जिस मुस्लिम के बारे में मैं जिक्र कर रहा था वो भी बताऊंगा। हर साल अमरनाथ यात्रा में सैकड़ों भंडारे होते हैं। लोग स्वेच्छा से यहाँ पर भंडारे करते हैं, मेडिकल कैंप्स लगाते हैं ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, उनका इलाज किया जाता है। वो चलते चलते थक जाते हैं तो उनके पाँव की थकान को दूर करने की बहुत सी मशीनें भी यहाँ पर मौजूद होती हैं। ये जो रास्ता है ये बेहद आसान नहीं होता है। बाबा अमरनाथ के दर्शन करना एक जटिल यात्रा है। कहा यह जाता है बाबा अमरनाथ को लेकर जो कहानियां चलती हैं उसमें एक कहानी ये चलती है, बूटा मलिक नाम का एक मुस्लिम चरवाहा था। उस मुस्लिम चरवाहे ने ही बाबा अमरनाथ की ये गुफा खोजी थी। दरअसल हुआ ये था कि उस मुस्लिम चरवाहे को एक साधु ने कोयले से भरा एक झोला दिया था। एक थैला था वो, उसमें कोयला भरा हुआ था। लेकिन जब वो बूटा मलिक उस झोले को लेकर, कोयले से भरे झोले को लेकर आगे बढ़ता है तो देखता है कि वो सोने में तब्दील हो जाता है, सोना हो जाता है। बूटा मलिक बेहद प्रसन्न होता है। वो लौटकर साधु को धन्यवाद देने के लिए जाता है, लेकिन वो साधु उसको वहां पर मिलते नहीं हैं।
अब वहां पर थी तो सिर्फ वो शिवलिंग वाली गुफा, उस गुफा को वो देखता है और कहा यह जाता है कि उसी ने इस गुफा को खोजा। हालांकि कुछ ग्रंथों में भी इस गुफा का जिक्र मिलता है दोस्तों, जैसे कल्हन की लिखी राज तरंगिनी में लिखा है कि कश्मीर के राजा संधिमति ने इस गुफा में आकर भगवान शिव की पूजा की थी। इसके अलावा भृंगेश संहिता में भी अमरनाथ का उल्लेख मिलता है। अमरनाथ की शिवलिंग को एक जीवित शिवलिंग कहा जाता है जो सांस लेती है, और बाबा भोलेनाथ का ये जो रूप है ये जीवन और मृत्यु को बताता है कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। शिवलिंग का आना और शिवलिंग का फिर गायब हो जाना ये उसी सिद्धांत को दिखाता है। बहुत से लोगों की बाबा अमरनाथ में आस्था है, हर साल ये यात्रा होती है और तमाम कहानियां बाबा अमरनाथ को लेकर चलती रहती हैं। भोले के भक्तों का जोश कुछ ऐसा है कि वो तमाम मुश्किलों के बीच में भी बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बहुत से भक्त ऐसे हैं जिन पर बाबा की विशेष कृपा होती है, वो हर साल यहाँ जाते हैं, हर साल दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सरकारों की तरफ से भी तमाम सुरक्षा के इंतज़ाम बाबा अमरनाथ की यात्रा में किए जाते हैं। इस यात्रा के दरमियान यहाँ का शासन प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर होता है और जो भी लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन करके आते हैं वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं। तो बाबा अमरनाथ की इस पूरी कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा, और अगर आपके पास भी बाबा अमरनाथ की यात्रा से जुड़ा कोई किस्सा है तो वो भी हमसे साझा ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।